क्या कहेंगे, ये तो सीधा आदमी है और टिके हुए हैं अपन उसी से। इसके बाद भी वहाँ से तो इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इनका धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। वोट नहीं देगा। क्या हुआ अभी आप लोग के साथ? हम सब अकेला है, हमारे सब जमीन दूसरा जोत के खा रहा है, बदनाथ मिश्र जोत के खा रहा है, हमारा है। खुशी है। बिहार के राजा हमारे गांव में आ रहे हैं और बहुत सारा व्यवस्था यहाँ किए हैं हम लोगों के लिए। ऐसे ही आते रहे, हम लोगों के लिए व्यवस्था करते रहे, यही कहना है। समाधान यात्रा उनका सफल हो, यही हम लोगों का मनोकामना है। नमस्कार, मिथिला मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले मनीगाछी से अपना जो समाधान यात्रा है वो प्रारंभ किया। मधुबनी के झंझारपुर में मिथिला हाट के विधिवत लोकार्पण और उद्घाटन के बाद वो सीधा दरभंगा पहुंचे थे। दरभंगा में पूरे आला अधिकारी, इसके अलावा हम बता दें कि विधायक के रूप में विनय चौधरी, ललित यादव सहित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा भी मौजूद थे। सभी समाधान यात्रा के मुख्य अग्रणी की भूमिका निभा रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री हमारे नज़दीक में आ रहे हैं, जनता के बीच में आ रहे हैं। इसमें तो निश्चित रूप से लोग खुशी होंगे ही। जनता क्या उम्मीद लेके बैठी हुई है? जनता नीतीश कुमार जी जो विकास की योजनाओं को स्वयं देखने आते हैं, और जब देखने आते हैं तो कुछ न कुछ तो सुधार होगा ही। जब खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे देखने के लिए योजना को, तो सुधार हो ही जाएगा। दरभंगा डेवलप की ओर बढ़ रहा है और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार को, जिनके उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो विज़न है वो पूरे बिहार में लागू है और इससे बिहार की तरक्की होगी। नो डाउट दरभंगा में तारामंडल जैसा भव्य भवन को बना करके यहाँ पर जो उद्घाटन आज किया है, इससे दरभंगा की जनता भी खुश है, हम लोग बहुत खुश हैं और सरकार की इस अच्छे पहल से मैं समझता हूँ कि दरभंगा का विकास होगा और ये बहुत ही अच्छा लगा। आज का दिन दरभंगा के लिए एक नया संदेश, एक नया तोहफा दरभंगा के लोगों को मिला है। इससे दो चीज़ें होंगी कि जो बाहर के लोग, जो पर्यटक होंगे वो यहाँ दरभंगा में आएंगे और भी इससे दरभंगा का जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं उनका बिजनेस बढ़ेगा। इस तरह का कदम उठाना चाहिए और जो दरभंगा के हमारे प्रतिनिधि हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे दरभंगा में जो मिथिलांचल का धरोहर है उस धरोहर को इस तरह से विकसित करना चाहिए कि ये पर्यटक स्थल बने। सर, हम लोग का यही कहना है कि हम लोग को वेतनमान में वृद्धि किया जाए सर। 6,000 से हम लोग 15 साल से खट रहे हैं। क्या सर ऐसे ही रोजी रोटी चलेगा सर? हम लोग का क्या ऐसा ही दिन कटेगा सर? तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हम लोग पे भी विशेष ध्यान दिया जाए। खड़ी सचिव है सर, 15 सालों से हम कार्यरत हैं, लेकिन हम लोगों का जो है वेतनमान जो है ना बहुत ही कम है, उसमें सर गुजारा होने वाला नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से सर आग्रह है कि हम लोगों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, वेतन वृद्धि किया जाए और अस्थायी वेतनमान किया जाए। हम लोग बहादुरपुर देखली और डरहार पंचायत के किसान हैं। भारत माला 119D कल्याणपुर हाजीपुर से बेला नवादा दरभंगा तक के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों का ज़मीन मौजा मिर्ज़ापुर और मौजा रामनगर बहादुरपुर से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों के ज़मीन का दाम 56,000 के प्रति कट्ठा का 2.5 गुना लगा, यानी 1,48,000 का कट्ठा लगाया गया है। जबकि वर्तमान मूल्य उस मौजे में जो केवाला हो रहा है वो 19-20 लाख के कट्ठा हो रहा है, जबकि ज़मीन सड़क के किनारे बहादुरपुर ब्लॉक के नज़दीक है, जिसका वर्तमान मूल्य 50 लाख के कट्ठे में भी वो ज़मीन नहीं मिल रहा है। तो और इसमें अंदर की जो ज़मीन है जिसमें 40,000 आम का पेड़ लगा, हम लोगों का कहना है इस सड़क को यहाँ से दिशा परिवर्तन किया जाए ताकि हम लोगों का आम का बाग बचे। हम लोगों का व्यापार चल रहा है, गुजर बसर आम बेच कर रहे हैं, इससे हम लोग की रक्षा कीजिए। कुमार लाल देव है, हम देवहर समुदाय विकास समिति के अध्यक्ष हैं।
विषय है कि राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय जो है, जिसका भवन बहुत ही जर्जर है, वर्षों से जर्जर है, पठन पाठन का कार्य बाधित है और उसी में मिड डे भोजन बनाया जाता है। कभी भी वो मकान गिर सकता है, वो मतलब विद्यालय। और दूसरा बात यह है कि वहाँ का जमीन जो है वो भी अतिक्रमण हो रहा है, तो अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। आपका कहेंगे कि हम लोग मजबूर है, पन्नी घेर के सूत रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? हर एक चीज में सुरक्षा दे, ऐसा है। और हम लोग मनोकामना करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का। कैसा उत्साह महसूस कर रहे हैं? बहुत उत्साह हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि बहुत अच्छा से आए हैं हम लोग को। इस तरह मैं देना चाहता हूं कि होरलपट्टी पंचायत अंतर्गत महादेव मंदिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां के आशीर्वाद लेके मुख्यमंत्री हुए थे। आने वाला समय में बहुत जल्द हम लोग आराधना करते हैं, जनता की ओर से भी और महादेव की ओर से भी जल्द से जल्द हम लोग केंद्र इनको भेजना चाहते हैं और वहां से प्रधानमंत्री की सीट पे हम लोग देखना चाहते हैं सहमति से। यही कहना है कि यहाँ गांव का विकास बढ़िया से हो, हमारे गांव में फैक्ट्री हो, हमारे देश में फैक्ट्री हो, गांव बाहर जाते हैं कमाने के लिए, इस तरह का कुछ सुविधा हो हमारे पास, जिससे आदमी लोग यहाँ व्यवसाय करें, रोजी रोटी मिले। यही हम लोगों का कहना है, विकास ढंग से हो। हमारे गांव चंदनपट्टी में भी महादेव पोखर है, वहाँ भी विकास हो। पर उनका स्वागत है। हम ये कहने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हायाघाट के अशोक पेपर मिल के परागण में जो है एम्स का निर्माण करें, उनमें अपना जो उनका योगदान है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको दूर करवावे माननीय मुख्यमंत्री। आपके यहाँ आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो सीधा आदमी हैं और टिके हुए हैं अपन उसी से। इसके बाद भी वहाँ से तो इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इनका धरातल पर में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ऐसे ऐसे इनका स्टाफ सब है ना। कोई महिला वोट नहीं देगा। क्या हुआ अभी आप लोग के साथ? हम सब अकेला, हमारे तो जमीन दूसरा जोत के खा रहा है, बदनाथ मिश्र जोत के खा रहा है, हमारा है। हमारा अपना मराठी जमीन है तो भी नहीं दे रहा है। अभी तो ताला बंद है ना, सबको भगा दिया है ना। काहे बंद भगा दिया? क्या बोला? मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे, नहीं मिल दिया। क्या कह रहे हैं अधिकारी सब? पूरा अधिकारी यहाँ से खाली तो पब्लिक हमारे बंद किया जाएगा है। हम मांगने आए हैं जमीन नीतीश कुमार से, तो हमारे बड़े बड़े आदमी बंद कर दिया है। आप नहीं मिलने चाहिए, आप छोटे हैं, वो बहुत बड़े आदमी है तो मिलते हैं, हम छोटे आदमी तो नहीं मिलेगी। कहाँ बंद कर दिया गया आप लोग को? गेट है। और हम लोग मनोकामना करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का